हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कृषि के सभी एमसीक्यू। मैं वादा करता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैंने डीप एनालिसिस किया है पेपर का, जो प्रीवियस में मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ उनमें देखा है। इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा आपका कृषि के चैप्टर से। ठीक है, इसको लास्ट तक जरूर देखना, मजा आएगा। 100 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, लास्ट तक देखना और लास्ट तक जरूर देखना। और एक और बात बोल दूं, जो भाई मतलब इसे 1.5 गुनी स्पीड पे या 2 गुनी स्पीड पे देखना। ठीक है, तो आपका टाइम भी बच जाए और 100 क्वेश्चन आपके हो जाए। ठीक है, रिवीजन हो जाए आपका 100 क्वेश्चनों का। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं देरी किए बिना। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि नीति की घोषणा कब की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 28 जुलाई 2000 को। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि लक्ष्य रखा गया था? तो इसका आंसर है 4% रखा गया था। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? इसका आंसर है 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। भारत में प्रथम कृषि जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1970-71 में प्रथम कृषि जनगणना आयोजित की गई। पांचवा क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1998 में हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 फरवरी 2016 को शुरू हुई। किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? इसका आंसर है 1551 है। ठीक है, बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई। बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की। नाबार्ड की मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना किस तारीख को हुई? इसका आंसर है 12 जुलाई 1982 को। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? धान खरीफ की है, ज्वार खरीफ की है, मक्का चना नहीं है। चना रबी की फसल है। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल नहीं है? 12वां क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल है? ऑप्शन नंबर सी, हाँ, सरसों है रबी की फसल। 13वां क्वेश्चन, तरबूजा खरबूजा ककड़ी किस ऋतु की फसलें हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जायद की फसल। 14वां क्वेश्चन, भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई से 30 जून तक। 15वां क्वेश्चन, झूम खेती को काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है, इसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीपा के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं 16वें क्वेश्चन की। आंध्र प्रदेश, रुको एक मिनट रुकना दोस्तों। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? जो झूम खेती है ना, उसको पूछ रहा है क्या कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। झूम खेती को पोडू कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 17वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेरिकल्चर का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट से। 18वां क्वेश्चन, विटीकल्चर का अर्थ क्या है? इसका आंसर है अंगूर की खेती। 19वां, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? इसका आंसर है केंचुआ पालन से। सब्जियों की व्यावहारिक खेती को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओलेरीकल्चर। 21वां क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नलकूप और कुएं। 22वां क्वेश्चन, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत में किस राज्य में होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 23वां क्वेश्चन, मेघालय में सिंचाई की कौन सी 200 साल पुरानी विधि प्रचलित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांस ड्रिप सिंचाई। बात कर लेते हैं 24वें क्वेश्चन की। 24वें क्वेश्चन की, कहाँ गया 24वां, तो चला गया। हरित क्रांति का शब्द का संबंध किस रूप से है? इसका आंसर है गेहूं और चावल से। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग। 26वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। 27वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1966-67 में हुई। 28, क्वेश्चन नंबर 28, लरमा रोजो किस फसल की किस्म है जिसने हरित क्रांति में योगदान दिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की लरमा रोजो फसल। श्वेत क्रांति 29, क्वेश्चन नंबर 29, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्गिस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 30, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 31 नंबर, नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन से। 32वां क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किससे
है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूरजमुखी और तिलहन से। ऑप्शन नंबर ए। 33वां क्वेश्चन, कोल क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आलू। 34वां क्वेश्चन, रजत क्रांति किससे जुड़ी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर अंडा और कुक्कट से। ऑप्शन नंबर बी, अंडा और कुक्कट से। ऑप्शन नंबर बी, अंडा और कुक्कट से। क्वेश्चन नंबर 35, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूट को। क्वेश्चन नंबर 36, रजत रेशा रेशा क्रांति से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपास से। क्वेश्चन नंबर 37, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झींगा से। 38 नंबर, लाल क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टमाटर और मांस से। क्वेश्चन नंबर 39, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलायची से। फलों का राजा किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आम। गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमरूद। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है। आप देख लेना अपने हिसाब से। पिछली वीडियो 17 मिनट की चली गई, कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। मैं बना रहा हूँ 1-2 वीडियो, अगर आप इसको प्यार दोगे तो मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सफ़ेद सफ़ेद सोना सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपास को। हरा सोना किससे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाय और बांस को। ईश्वरीय भोजन किस फसल को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोको को। कॉफी का मूल जन्म स्थान कहाँ पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया। क्वेश्चन नंबर 40, चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 47, मक्का का मूल स्थान कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। 48 क्वेश्चन, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40 से 42%। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंक की कमी से। क्वेश्चन नंबर 50, पत्तियों का पीला पड़ना मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन की कमी से। 51 नंबर, गन्ने का रेड डॉट किसके कारण होता है? इसका आंसर है कवक। बात कर लेते हैं 52वें क्वेश्चन की। गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवक के कारण। प्याज में तीखापन और काटने पर आंसू किस तत्व के कारण आते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर के कारण। क्वेश्चन नंबर 54, मिर्च का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्सेथिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 55, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? इसका आंसर है कैप्सेसाइसिन, ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं 56 क्वेश्चन की, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलिसिन। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कटक। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। 59वां नंबर, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है शिमला। दोस्तों ये 58 क्वेश्चन है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और भारतीय प्रजनन वाला कोयम्बटूर में है। जो भारतीय प्रजनन वाला है ना, वो कोयम्बटूर में है, ठीक है। भारतीय प्रजनन वाला, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 60वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, करनाल में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजमुंदरी। 62वां नंबर, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिर्च को। क्वेश्चन नंबर 63, केसर का कौन सा भाग भी खाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का एकमात्र राज्य कहाँ जहाँ केसर उत्पादन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 65, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी 2019। क्वेश्चन नंबर 66, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना कितनी राशि मिलती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6000। क्वेश्चन नंबर 67, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की टैगलाइन क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य धारा खेत हरा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की 68 की, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015 को। बात कर लेते हैं 69वें क्वेश्चन की, इनाम इनाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल है इनाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर खेत को पानी। क्वेश्चन नंबर 71, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी को।
72 में क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी। 74, क्वेश्चन नंबर 74, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, जोत के आकार के आधार पर सीमांत किसान किसे कहते हैं? सीमांत किसान उसे कहते हैं जिसके एक हेक्टेयर से कम भूमि हो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन 76वें क्वेश्चन की, लघु किसान किसे कहते हैं? इसका आंसर है लघु किसान 1 से 2 हेक्टेयर जिसके पास होती है उसे लघु किसान कहते हैं। 4 से 10 होती है उसे मध्यम किसान कहते हैं, ठीक है। और जो डी में होता है उसे, डी से 10 से ज़्यादा होती है उसे, आगे क्वेश्चन है 10 हेक्टेयर, क्वेश्चन नंबर 77, 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले को किसान को किस मध्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बड़े किसान का, ठीक है। जिससे 10 हेक्टेयर होती है उसे बड़े किसान। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 78, क्वेश्चन नंबर 78, किस समिति ने किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिश की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक दलवई समिति ने। क्वेश्चन नंबर 79, गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिए कौन सा मूल्य जारी किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफआरपी। खाली गन्ने के लिए एफआरपी होता है, बाकी फसलों के लिए एमएसपी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 80, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत मूल्य आयोग, सीएसीपी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में पशु गणना कितने वर्षों में होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों पे। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्गीज कुरियन ने। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इफ्को ने दुनिया का पहला कौन सा उत्पाद बनाया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैनो लिक्विड यूरिया। क्वेश्चन नंबर 84, 21वीं सदी का पेड़ किसे माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीम को माना जाता है, नीम को माना जाता है। बात कर लेते हैं 85वें क्वेश्चन की, कल्प वृक्ष की संज्ञा किसे दी गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नारियल को। कुछ बात कर लेते हैं 86वें क्वेश्चन की, मशरूम को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है शाकाहारी मांस के नाम से जाना जाता है मशरूम को। बात कर लेते हैं 87वें क्वेश्चन की, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जोधपुर में। बात कर लेते हैं 88वें क्वेश्चन की, इंद्रधनुष क्रांति का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी कृषि क्रांतियों पर निगरानी रखना, ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं 89वें क्वेश्चन की, मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी की अम्लता प्रयोग करने के लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, चूना को। बात कर लेते हैं 89वें क्वेश्चन की, मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। तो दोस्तों ध्यान रखना, अम्लता कम करने के लिए चूना और क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम। बात कर लेते हैं 91वें क्वेश्चन की, भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल और धान, मतलब चावल या धान, ठीक है। बात कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन की, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, चना को दलहनों का राजा कहा जाता है। बात कर लेते हैं 93वें क्वेश्चन की, दलहनों की रानी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मटर को। बात कर लेते हैं 94वें क्वेश्चन की, भारत का कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। बात कर लेते हैं 95वें क्वेश्चन की, गाय का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन का। बात कर लेते हैं 96वें क्वेश्चन की, भैंस का गर्भकाल लगभग कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 310 दिन का। बात कर लेते हैं 97वें क्वेश्चन की, मेरिनो किसकी एक प्रसिद्ध नस्ल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भेड़ की। बात कर लेते हैं 98वें क्वेश्चन की, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बकरी। बात कर लेते हैं 99वें क्वेश्चन की, मुर्रा किसकी नस्ल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भैंस की नस्ल है मुर्रा, गांव वाले जानते होंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं 100वें क्वेश्चन की, कृषि और संबंध क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में योगदान लगभग कितना है? मतलब कृषि में भारतीय जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 से 20%। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट में। आज मैंने बहुत जल्दी करवाया है, आपका टाइम बचे, ठीक है। इसे अगर आपको धीमा लग रही हो तो मेरी आवाज़ तो 1.5 गुनी स्पीड पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आपका टाइम भी बच जाएगा। और ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर कर दो भाइयों को, ठीक है, जल्दी क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ठीक है, अगली वीडियो जब भी लाऊंगा अब इस पे, ठीक है, कम से कम 100 व्यूज तो आने चाहिए, ठीक है। 100 व्यूज आएंगे तो अगली वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।